ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए नए आयकर नियमों के बाद पैन कार्ड को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। जहां एक तरफ सरकार ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में पैन को अनिवार्य कर दिया, वहीं कुछ ऐसे लेन देन भी हैं जहां अब पैन की जरूरत नहीं होगी। इन बदलावों को मकसद है वित्तीय सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाना और टैक्स चोरी पर लगाम लगाना। सरकार ने नए इनकम टैक्स नियमों के जरिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बेहतर ट्रैकिंग और डिजिटल रिपोर्टिंग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा है। अब बड़ी रकम के लेन देन को पैन से जोड़कर मॉनिटर किया जाएगा, जबकि छोटे और सीमित ट्रांजैक्शन में राहत दी गई है। नए नियमों के मुताबिक कुछ मामलों में पैन अनिवार्य नहीं होगा, हालांकि जरूरत पड़ने पर फॉर्म 97 देना पड़ सकता है। छोटे वैल्यू के बैंकिंग ट्रांजैक्शन, सीमित कैश पेमेंट वाले लेन देन, कुछ लो वैल्यू प्रॉपर्टी डील या निर्धारित सीमा के भीतर छोटे निवेश या सीमित वित्तीय गतिविधियां, कम राशि के होटल और रेस्टोरेंट पेमेंट, सीमित बीमा या फाइनेंशियल सेवाएं, कुछ बेसिक अकाउंट ओपनिंग के शर्तों के तहत इसमें शामिल है। अन्य लो रिस्क ट्रांजैक्शन, हालांकि इन सभी मामलों में ट्रांजैक्शन पूरी तरह रिकॉर्ड किए जाएंगे और आयकर विभाग को रिपोर्ट किए जाएंगे, लेकिन इन कामों के लिए जरूरी रहेगा पैन कार्ड। सरकार ने साफ कर दिया है कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में पैन अनिवार्य रहेगा। साल भर में 10 लाख से ज्यादा कैश जमा या निकासी, 50,000 से ज्यादा म्यूचुअल फंड निवेश, 2 लाख से ज्यादा कैश खरीदारी जैसे ज्वेलरी, 45 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी डील, क्रेडिट कार्ड, डीमैट अकाउंट या लोन आवेदन, बड़े एफडी और बॉन्ड निवेश में अनिवार्य रहेगा पैन कार्ड। नए नियमों में एक बड़ा बदलाव ये भी है कि पहले इस्तेमाल होने वाला फॉर्म 60 अब हटा दिया गया है और उसकी जगह फॉर्म 97 लागू किया गया है। लेकिन ध्यान रहे कि फॉर्म 97 हर जगह मान्य नहीं होगा, खासकर बड़े ट्रांजैक्शन में पैन ही देना पड़ेगा। इन नए नियमों का सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की फाइनेंशियल लाइफ पर भी पड़ेगा। छोटे ट्रांजैक्शन आसान होंगे, बड़े ट्रांजैक्शन में सख्ती बढ़ेगी। बिना पैन के बड़ी खरीदारी मुश्किल होगी। सरकार का फोकस साफ है कि हर बड़े लेन देन को पहचान से जोड़ना, ताकि टैक्स सिस्टम ज्यादा मजबूत और पारदर्शी बन सके।